नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों से सावधान रहने की जरूरत है। हर बार यही कहना पड़ता है। इस बार भी हम आपको सावधान कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने बस्सी में आज छापा मारकर मिलावटखोरी के धंधे का खुलासा कर दिया है। इस फैक्ट्री में चावल की किनकी और बाजरे से बेसन बनाते हुए नजर आए कर्मचारी। इस बात के सबूत मिले कि पूरे राजस्थान में बेसन सप्लाई करने के भी प्रमाण हैं। भजन लाल सरकार मिलावटखोरों पर शिकंजा लगातार कस भी रही है और समय समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। बड़े ब्रांड के नाम से नकली सामान बिक रहा है और ऐसे में जरूरत है और ज्यादा सजग होने की, क्योंकि बड़ा ब्रांड लेकिन सामान नकली। इसलिए हम भी कह रहे हैं सावधान, माल मिलावटी से। आज बात इसी मुद्दे पर होगी। अब मुद्दा ऐसा है जो कि दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, हमारे, आपके, हम सब के, और इसीलिए इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है और जवाब लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए खास पैनल हमारे साथ आज मौजूद है। खास हमारे साथ दिग्गज मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पंकज ओझा जी है अतिरिक्त खाद्य आयुक्त से, सर स्वागत है आपका। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी है पूर्व प्रिंसिपल अलवर से, सर आपका भी स्वागत है। सुनील अग्रवाल है अध्यक्ष है 40 यूथ विंग से, और सर आपका भी स्वागत है। केदार अग्रवाल है अध्यक्ष है सूरजपुर अनाज मंडी से, सर आपका भी स्वागत है। और ममता शेखावत जी है जो खुद एक गृहिणी है, मैम आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले पंकज जी, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। अब सवाल तो सर हम सबका है, सवाल सर आपका भी, क्योंकि अगर हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, नाश्ते से करते हैं, लंच से फिर नाश्ता, फिर डिनर, क्या सर हम मानकर चले कि हम कहीं ना कहीं मिलावट अपने शरीर में ले रहे हैं? इस पर लगाम कब लग पाएगी? आखिर ऐसा क्यों? कार्रवाई हो रही है, मान रहे हो, आज भी हुई है, लेकिन सर आपसे सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहेंगे। बिल्कुल, जब से ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए हैं और इनका शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान शुरू हुआ है, तब से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की है और 6.5 लाख किलोग्राम ऐसी सामग्री पिछले साल नष्ट करवाई जा चुकी है और 3,500 से ज़्यादा चालान ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज कराए जा चुके हैं। 12 करोड़ की पेनल्टी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 1 साल में लगवाई गई है। ठीक है, लेकिन सर कार्रवाई तो हो रही है, वो आंकड़े के तहत आप हमें बता भी देंगे, समझा भी देंगे, लेकिन सर क्या लगाम लगेगी नहीं? क्या डर जो होना चाहिए इस कार्रवाई के तहत, जो सजा मिलने का प्रावधान है, क्या सर वो आगे का प्रोसेस हमें बता पाएंगे आप? हाँ, आज की कार्रवाई की बात करें तो 16,140 किलो से ज़्यादा नकली मिलावटी बेसन पकड़ा गया है। इसके सैंपल्स ले जाकर के लेबोरेटरी में भी टेस्ट प्राइमा फैसा ही रिपोर्ट आ चुकी है कि ख़राब है। तो ऐसे में कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट के द्वारा हेवी पेनल्टी लगाई जाती है और अनछेह पाने पर माननीय न्यायिक न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलता है और इसमें 10 साल तक की कैद उसको हो सकती है। मिसब्रांड में भी कैद का प्रावधान है और 10 लाख तक की ये जो आपने सजाएं बताई है सर, अभी तक जो प्रावधान है अभी तक कितनों को मिल चुके हैं? इसमें काफ़ी लोगों को सज़ा मिली है। पिछले साल भी लगभग 2,500 के आसपास लोगों को पेनल्टी और सजाएं। चलिए ठीक है सर, डिटेल में मैं आपसे समझूंगी। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी का भी रुख कर लेते हैं, पूर्व प्रिंसिपल अलवर से, जीएमसी अलवर से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो सर आपसे रिएक्शन ही ले लेते हैं, क्योंकि कार्रवाइयां हो रही है, आज भी कार्रवाई और एक बार फिर से मिलावटखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश। लेकिन सर क्या वाकई में लगता है कि जो पूरे तरीके से लगाम लगाने की कोशिश करने की जो जहद रहती है, उस पर और मशक्कत की जरूरत होनी चाहिए? डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की जो मिलावट देखने को मिलती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जनता में अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी
उतना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि ये इस तरह से कोई भी चीज़ खाने से प्रॉब्लम हो रही है। मिलावट एक तो ये है कि कोई दूसरा फूड सब्सटेंस जो सस्ता है वो मिला दें, और एक नॉन फूड सब्सटेंस जो किसी काम का नहीं है वो मिला दें। नॉन फूड सब्सटेंस वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम और बीमारियां बढ़ती है, कैंसर का चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी डिजीज़ होती हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली भी अवेलेबल उनमें मिक्स हो जाती हैं, जैसे लेड हो गया या कुछ केमिकल्स हो गए या कुछ मेटल्स हो गए, उनकी एक तरह से पॉइजनिंग भी कह सकते हैं कि अपन धीरे धीरे उनमें अगर नेचुरली अगर चीजें कंटेंट बढ़ जो जाए आप बता रहे हैं जो डिजीज हमें हो सकती है वो तो जहर खाने से भी होती है, तो मानकर चले कि हम जहर ही खा रहे हैं। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जैसे दालें हो गई, कुछ ऐसी चीज होंगी जो नेचुरली जहर खाने से तो कई बार इंसान जिंदा भी नहीं बचता, तो डर कर रहना चाहिए। नहीं, सावधानी रखनी जरूरी है, इसके लिए जागरूक होना और सावधानी रखना बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ खाने से अगर पेट में परेशानी हो रही है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए उसकी जांच करवाएं। सब जगह शिकायत और जांच सेंटर्स हैं जो फूड सब्सटेंस की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं और मिलावट को टेस्ट करते हैं, उनके पूरे मेथड्स होते हैं और उनके लिए पूरा सजा का प्रावधान है। जैसे कि अभी डिस्कशन में बात आ रही थी कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इन चीज़ों के लिए जागरूक किया जाए कि जो मिलावट हो रही है, किस चीज़ की मिलावट हो रही है और उसको कैसे बचा जा सकता है उससे। बिल्कुल, आगे भी सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार एलर्जी भी हो जाती है, कुछ भी ऐसे हम चीज़ बाहर से भी खाते हैं और सस्ते के चक्कर में बाहर अगर हम खाना जाए तो फिर शायद हमें ही नुकसान होता है, जेब भी ढीली होती है, नुकसान सेहत को ही होता है। सुनील अग्रवाल जी, सर आपसे भी एक्शन लेना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले और खासकर त्योहारी सीजन से पहले क्या मिठाइयाँ लाने या फिर अब गुंजिया भी मिलेंगी मार्केट में, क्या सोच कर चले कि अब घर पे ही बनाएं? और घर पे भी अगर हम बेसन खरीद रहे हैं तो अब तो वो भी मिलावट वाला है। पूनम जी, मुझे अब से मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या त्योहार का सीजन आने के ऊपर ही अभियान चलाया जाना चाहिए मिलावट का? देश में हो चाहे राजस्थान की बात करें, जितना दूध का उत्पादन होता है उससे ज़्यादा कई गुना मात्रा में मिठाइयाँ बाजार में अवेलेबल रहती है। बिल्कुल। पोषक तत्वों की तो आप बात छोड़ो, उसमें एक तरीके से जहर ही दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार अभियान के तौर पे नहीं लेके क्या इसके लिए कोई नीतिगत संस्थान, कोई आयोग या नियामक बोर्ड बनाएगा? क्या इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर ही निर्भर किया जाएगा या इसका एक विभाग ही अलग से क्रिएट किया जाएगा? क्योंकि आज भी कोई भी टीम है स्वास्थ्य विभाग के ही निर्देशों में वो मिलावट के लिए अभियान में काम करती है। क्या मिलावट अशुद्धि के लिए जो जैसे नापतोल विभाग एक अलग से बनाया हुआ है जी, या शुद्धता के लिए भी सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है जनता के लिए कि कहीं ना कहीं शुद्धता और शुद्ध आइटम ही जनता को मिले, ये एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और एक जनता का मौलिक अधिकार भी अपने को ये मानना चाहिए। नहीं, कोशिश हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हम भी उठा रहे हैं, मैं भी यही सवाल करती कि त्योहारी सीजन से पहले हमेशा एक्शन क्यों लिया जाता है? पंकज जी से इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन सर क्या लगता है कहां पर आपको कमी लग रही है कि आपने अलग विंग बनाने की बात कर ली, अलग से एक विभाग होना चाहिए, लोग भी जागरूक होने चाहिए, इसकी पहल नहीं होनी चाहिए? आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त ये फुल टाइम होने के साथ साथ फूड एंड सेफ्टी में जो विभाग है, इसका विभाग का एक नया ही सेल बनना चाहिए और इसको सिर्फ त्योहारों पे ही अभियान नहीं चलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो जिन फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है, रात को भी होता है, तो ये विभाग 24 घंटे 7 दिन काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अब केदार अग्रवाल जी भी हमारे साथ है, सूरजपुर अनाज मंडी से अध्यक्ष है वो, उनसे भी बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। केदार जी, अनाज मंडी सूरजपुर आप देख रहे हैं, अन्न तो सही पहुंचता है, अनाज तो सही पहुंचता है, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते मिलावट वाला क्यों हो जाता है? ये समझ से परे है। लेकिन ये जो आज कार्रवाई हुई है और लगातार त्योहारी सीजन से पहले ही मिलावटखोर जो है सामने आ जाते हैं, इस पर आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकारी तंत्र द्वारा त्योहारी सीजन से पूर्व ही एक मिलावटी अभियान चलाया जाता है। मेरा कहना सरकारी तंत्र से है कि अगर इसकी लगातार जांच होती रहे
तो मेरा मानना ये है कि आम जनता को एक बहुत कुछ शुद्ध सामग्री मिल सकती है जिससे उसके जीवन में कभी बीमारियों का दखल नहीं हो। तो मेरा कहना सबसे पहले ये है कि सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाए जिससे आम जनता को मिलावटी सामान नहीं मिले। दूसरा ये है कि हम सभी मिलकर के एक ऐसी व्यवस्थाएं देखें कि मैं सूरजपुर मंडी में काम करता हूँ, मुझे करीब 20 साल हो गए, लेकिन मैंने वहाँ एक अनाउंस किया हुआ है कि अगर कोई भी व्यापारी, यहाँ भी कुछ बेसन का काम हमारे भी होता है, सूजी का भी होता है, आटे का भी होता है, तो उन सबको हमने सूचित किया हुआ है कि अगर कोई भी व्यापारी मिलावटी माल बेचता हुआ पाया गया तो हम उसको मंडी यार्ड से बाहर निकाल देंगे किसी भी कारणों से। ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं अगर तक कोई ऐसा मामला सामने आया है क्या? नहीं, मेरे यहाँ हो ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ मैं 20 साल से हूँ। ठीक है। यहाँ सप्लाई टीमें भी आई हैं, इंस्पेक्शन टीमें भी आई हैं, लेकिन उनको कभी कुछ इस तरह का मिला नहीं है। तो मेरे एक तो सभी से अनुरोध है, जो भी संस्था है, मैन्युफैक्चरिंग संस्था है, ट्रेडर संस्था है, रिटेलर संस्था है, वो ऐसी व्यवस्थाएं रखें कि उनको ये एहसास हो कहीं भी कि मेरे आसपास में कहीं अगर नकली या मिलावटी सामान बेचा जा रहा है तो मैं इसकी कहीं ना कहीं इस तरह की सूचना दूं कि ये इसकी रुकावट हो। तो ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि सरकारी तंत्र को मजबूत होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में, अभी सरकारी आंकड़े हैं कि सब पिछले साल 2500 मेंबर्स को सजा दी हुई है, लेकिन मेरे मतलब पीरियड में 20 साल के पीरियड में इतने लोगों के मतलब सैंपल्स भरे गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनको इस सज़ा पाते हुए नहीं पाया गया। पहला रीज़न तो उसके पीछे ये है कि ये चलते हैं करीब 10 साल 15 साल जी, 10 साल 15 साल केस चलते हैं, इतने धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। नहीं, इसलिए मेरा सवाल पंकज जी से था कि कोई कार्रवाई भी हुई है कि नहीं हुई, कोई सजा भी मिली है या नहीं है, कोई प्रावधान इसका है रेयर कि नहीं है? केसेस में बाई चांस अभी 2500 बता रहे हैं, बाई चांस एक को मिल गई तो क्या हुआ, उससे अपन उन मिलावटी व्यापारियों को नहीं सजा दे सकते जो इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं। सजा जब भी पॉसिबल सही ढंग से होती है जब सरकारी तंत्र मजबूत रहेगा और अपने इंस्पेक्टर राज का जो सिस्टम है उसको एक संभाल के रखेगा। ठीक है। हमारे साथ ममता शेखावत जी भी हैं, गृहिणी हैं। ममता जी, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले जो एक्चुअल में ब्रांड होता है, जो बहुत फेमस होता है, जिसके हम टीवी में ऐड भी देखते हैं, बहुत सारे नाम है, एक का नाम तो मैं लेना भी नहीं चाहूंगी, ना ले भी नहीं सकती, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, तो हम उसको चूज करते हैं। लेकिन अब उसी के नाम से नकली मिलावट वाला सामान उसके अंदर है, हम इसका कैसे पता करें? आपके साथ कभी कोई ऐसा केस हुआ है? आपके भी बच्चे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, हम भी चाहते हैं कि वो बेहतर खाना खाएं, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे भी। अब आज जैसे न्यूज़ मैंने देखी कि बेसन जो है वो मिलावटी है, तो देखिए अब तक ये था कि जब त्यौहार आते थे तो हम उससे थोड़ा टाइम पहले ही थोड़ा सा सचेत हो जाया करते थे, क्योंकि सरकार जो भी कर रही है उसे मैं एज अ होम मेकर आई एम नॉट वेरी हैप्पी। हर साल जब त्यौहार आने वाले होते हैं तभी क्यों कार्रवाई होती है? क्यों हम ये पूरे साल रैंडम कहीं भी किसी भी कंपनी में जाके एक रैंडम चेक या फूड एडल्ट्रेशन की चेकिंग क्यों नहीं की जाती? क्यों जो मिलावटी है या जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो इतने बेखौफ है, खुलेआम वो ये सब काम कर रहे हैं? तो अब तक तो ये था कि मावा है या पनीर है, तो हमने सोचा था कि चलिए त्योहार आ रहे हैं तो हम लोग मिठाई मार्केट से ना लेके घर पे ही बनाएंगे, और एक सोच ये भी थी कि मावा मिलावटी ज़्यादा होता है तो चलिए बेसन की मिठाई घर पे बनाएंगे। तो आज जब देखा कि बेसन भी मिलावटी है तो बताइए पकौड़ी खाना भी अब वो भी दुभर है, तो आप देखिए कि इंसान जाएगा, आम जन जाएगा कहाँ? तो इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि सरकार जो कर रही है या नहीं कर रही है, आई एम वेरी मुझे पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है क्या। जैसा अभी और भी पैनलिस्ट ने जिक्र किया है कि सजा देते हुए कोई नहीं पाया गया, किसी को ऐसा एक दिन हम बात करते हैं, एक दिन न्यूज़पेपर में आता है, नेक्स्ट डे इट्स ऑल गॉन। तो मुझे लगता है एज अ गृहिणी, जैसे मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ और आमजन से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, हर पैकेजिंग पे, हर पैकेट पे QR कोड होता है, तो हमें अपडेटेड रहना चाहिए कि व्हाट इज़ दैट फॉर। सामान खरीदने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी एक ऐसी शॉप या एक ऐसी साइट होनी चाहिए जिससे आप बहुत सालों से जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारी गृहिणियां देख रही होंगी, बहुत सारी ऐसी हैं जो सुबह उठती हैं, रात तक काम करती हैं, खुद के लिए टाइम नहीं होता, बस खाना बनाना होता है, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि बहुत ऐसा वक्त होता है कि हम QR कोड पे स्कैन कर सके, फोन हाथ में हो, पहले उसको देखे फिर पैकेट खोले,
मतलब आपको क्या लगता है कि क्या इतना आसान है? आपसे मैं समझने की कोशिश करना चाहूँ। देखिए, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरे घर में और मेंबर्स हैं, मेरे बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं दे आर टेक्नो सेवी। मैं इसीलिए आपसे ही समझना चाहूंगी कि और कैसे समझ सकें। तो और बच्चे बहुत स्मार्ट है, आई थिंक दे आर स्मार्टर देन अस, तो दे आर वेरी अवेयर एंड उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। हम मिलजुल कर आपस में कर सकते हैं। आप नेबर हैं, कोई भी आपके साथ कोई चीज़ घटित हो रही है तो आप अपने पड़ोसी जो हैं उनको भी अपडेट कर सकती हैं। अपना जो फ्रेंड सर्कल है आप उसमें भी इन चीज़ों को जिक्र कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार से मैं अगर उपेक्षा रखूँ उससे बेहतर है कि मैं खुद सचेत रहूँ। मुझे अपडेटेड रहने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह से इस मिलावट से बच सकती हूँ। दिस इज स्लो पॉइजन दैट वी आर बीइंग सर्व्ड। तो ये एक बहुत ही ग्रेजुअली हम लोगों को तरह तरह की बीमारियां दे रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि ममता जी क्या आपने किसी भी पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को, बेसन है, मावा है, पनीर है, कभी चेक किया हो कि वो असली है नकली है? जी, मैंने ऐसा किया था शहद को लेकर। एक बार कहीं मैंने सुना था कि अगर शहद मतलब को कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ है ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम 100% विश्वास नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। अगर आप डायरेक्ट ही कुछ, अगर आप खुद के घर में ही गाय है और उससे आप ही अगर दूध निकाल रही हैं तो आप मान लीजिए कि वो शुद्ध है। अदरवाइज अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो देयर इज नो गारंटी कि इट्स प्योर। तो शहद, जैसा मैं अभी बता रही थी, शहद है, उसको अगर एक ड्रॉप हम पानी में डालते हैं, अगर वो उसमें मिक्स नहीं होता इसका मतलब है वो प्योर है। तो इस तरह की छोटी छोटी अवेयरनेस अगर हम क्रिएट खुद भी करें और बच्चों को भी सचेत करें तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम बच सकते हैं। पूर्णतः तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है। चलिए ठीक है ममता जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे में जो भी आपको देख रहा है, आपने कहा कि बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं और आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो क्यूआर कोड से तो हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल पंकज जी जो निकलकर सामने आया, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि हमेशा त्योहारी सीजन से पहले ही कार्रवाई हमें क्यों देखने को मिलती है? ऐसा क्यों होता है? उसके बाद ये इनिशिएटिव अभियान के रूप में क्यों कंटिन्यू 365 दिन नजर नहीं आते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि जब 52 डिग्री टेम्परेचर था अप्रैल और मई में और कोई त्यौहार नहीं था, तभी राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी। ठीक है। और डी मार्ट पर भी हमने एक बड़ा जखीरा 2 अलग अलग ब्रांड का नकली घी का पड़ा था, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सी स्कीम में भी एक बड़ी जो नामचीन जूस की दुकान थी वो, इसके अलावा अप्रैल मई में ही 16,000 किलो एक नकली घी हमने पकड़ा, 50,000 किलो नकली तेल भी अप्रैल मई जून में पकड़ा गया जब कोई त्यौहार नहीं था। तो त्यौहार पर तो हम विशेष रूप से मिठाइयों पर फोकस करते हैं कि आम जन को मिठाइयाँ जो घटिया चाशनी, घटिया नकली तेल, बासी और ख़राब ना मिले, तो हम विशेष रूप से वो अभियान चलाते हैं जो त्यौहार में कंजप्शन जिन चीज़ों का होना होता है। लेकिन पूरे साल ये जो हमारी खाद्य सामग्री, आटा, दाल, चावल, घी, तेल, मसाले, घटिया मसाले, पैकेज्ड ड्रिंक, ठंडाई, जितनी चीज़ें आम उपभोक्ता इसको यूज़ करता है उस सब पर अभियान चलता है। और ये जो सज़ा की बात है, लगातार हमारा राजस्थान का, मैं आप लोगों की जानकारी मिलाना चाहूँगा कि पिछले 1 बरस में राजस्थान में केवल 97 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं और राज्यों में 400-500 तक है। उसके बाद भी सैंपलिंग में राजस्थान देश में नंबर 1 है और 12 करोड़ की पेनल्टीज राजस्थान में लगवाई गई है भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में, जो एक पूरे देश में रिकॉर्ड है। आप कह रहे हैं कि संख्या कम है लेकिन एक्टिवनेस ज्यादा है, कार्रवाई ज्यादा है राजस्थान में। कार्रवाई राजस्थान में बहुत ज़्यादा है और हमने इसके साथ साथ टेस्टिंग पे भी ध्यान दिया है। तो हमारे यहाँ पर जो एडल्ट्रेशन का रेशो है वो भी इंडिया की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि हमने वो सैंपल्स लिए जिनकी क्वालिटी ख़राब है, हमने उनको शिकंजे में लाने की कोशिश की है। सजा कितनों को अब तक मिली है और क्या प्रावधान है? डर क्यों नहीं है अभी भी मिलावटखोरों में? क्योंकि अगर कार्रवाई सबसे ज्यादा है, सजा भी अगर मिली है, तो फिर डर होना चाहिए ना। फिर बार बार इस तरीके के मामले सर, आंकड़ों में भी तो कमी आनी चाहिए। पिछले साल 3,915 मुकदमे कोर्ट में दर्ज करवाए गए, 3,114 में डिसीजन्स हुए। कई सारे लोगों को 5-5 महीने, 8 महीने, किसी को 1 साल की सजाएं मिली है। और डर का तो ये है कि जैसे क्राइम है, रोज लोग कोई जेब काट रहा है, कोई हत्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, सजा सर ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। जहर अगर हमें दिया जा रहा है सर, इससे बड़ा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। अब इसे आप स्लो पॉइजन कह सकते हैं,
सर हम भी अपने घर में बेसन लेके जाएंगे, आप भी लेके जाएंगे, बहुत सारी ऐसी मिलावट चीजें जो अब त्योहारी सीजन में हम भी लेके जाएंगे, आप भी सर इधर उधर अपने दोस्तों को, अपने सही साथियों को देंगे। तो सर मिलावट वाला जो क्वेश्चन मार्क है सर, वो जहर नहीं है तो और क्या है? ये बड़ा क्राइम है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इसी के लिए सरकार सजग है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कृत संकल्पित हैं। इसीलिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, और ये जो आंकड़े यही कह रहे हैं कि राजस्थान में इस दिशा में बहुत अच्छा बड़ा काम हुआ है। अगर ममता जी हमारे साथ है, गृहिणी है, अगर उनको कोई भी ऐसे थोड़ा सा भी डाउट होता है कि जो वो बाहर मार्केट से खरीद के लाई है सामान, बड़े ब्रांड का है लेकिन नकली है, मिलावट से भरा हुआ है, तो कैसे शिकायत करे, कैसे आप तक की पूरी जानकारी पहुंचाए ताकि आगे एक्शन हो सके वहां पर? मैम हमारे कलेक्टर साहब को ये कर सकती हैं, और नियर बाई जो भी मेडिकल का ऑफिस है वहाँ कर सकती हैं। इसके अलावा 198 जो हेल्पलाइन है उस पर कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने सबको दिया हुआ है 9462819999। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 9462819999, उस पर कर सकती हैं। हमें हमारे ऑफिस में मेल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, ये सारे। और हमें प्रतिदिन ऐसे अनेक जागरूक ग्राहकों के द्वारा सूचनाएं मिलती हैं, और उन पे बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ राजस्थान में ऐसे ग्राहकों की जागरूकता से हुई है। चलिए ठीक है सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारे लिए तो सर ये बहुत बड़ा क्राइम ही है, ऐसे में वो धीरे धीरे जब हमारे शरीर में घुल रहा है बाकी दूसरी चीजों के साथ, तो वो जहर किस तरह का रूप ले रहा है, किस तरह की बीमारी बन रही है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप जरा बताइएगा इसे, क्योंकि आप पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं समझना चाहती हूँ कि आखिर वो जहर बन क्या रहा है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिलावट होती है उसमें ज़्यादातर केस में, जैसे कि अभी बेसन में है, जैसे आटा मिला दिया है और सस्ती चीज़ें मिला दी, तो एक तो ये है फूड सब्सटेंस ही मिलाया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसमें उसकी बजाय कुछ और नॉन फूड सब्सटेंस अगर मिला दिए जाए, तो वो फिर केमिकल फॉर्म में या किसी भी तरह की बहुत डेंजरस होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं, आपके हार्ट को भी डैमेज करेंगे, आपके और पूरे शरीर में कहीं न कहीं इस तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। आजकल हम सुनते हैं कि आजकल बीमारियां ऐसी आ गई है जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था। बहुत सारी छोटे छोटे बच्चे के दांत बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके द्वारा जो जैसे जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत ऐसी जगह हैं, बहुत ऐसे मेथड हैं जिनसे कंप्लेंट की जा सकती है। ये भी जो पकड़ा गया, डेफिनेटली किसी ने कंप्लेंट करी होगी जब इतना सारा बेसन पकड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ ये है कि लोगों को, पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है बहुत। बिल्कुल ठीक है, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुनील जी फटाफट, क्योंकि वक्त की कमी है, तो रिएक्शन दे दीजिए कि आप संतुष्ट हैं पंकज जी से? पंकज जी से हम 100% नहीं 200% संतुष्ट है मैम। इनके आने के बाद ही लोगों को इस बात का पता चला है कि मिलावटी विभाग भी कोई मिलावट होने पे भी विभाग कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि रोज इनकी तरफ से एक न एक खबर अखबार में छपती है, आज यहाँ पे छापा मारा गया, आज यहाँ पे मारा गया। मतलब हम 100% संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा पूनम जी, कोई भी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान नकली माल नहीं बेचना चाहता। उसकी क्रेडेंशियल्स चेक करनी चाहिए ग्राहक को, और कहीं ना कहीं ब्रांड्स की कॉपी करके डुप्लीकेट ब्रांड बना के सेम पैकेजिंग करके। ठीक है सर, क्योंकि वक्त की कमी है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। केदार जी आपका भी रिएक्शन सर, एक लाइन में। मैं पूनम जी ये कहना चाहूँगा कि आए दिन पेपर में हम ये पढ़ते रहते हैं कि उस रेस्टोरेंट में नकली पनीर पाई गई, नकली मसाले पाए गए, इस तरह के आइटम पाए गए और उनको हमने जब्त करके फिकवा दिया। लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब उस रेस्टोरेंट का या होटल जो भी है उसका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाए, जिससे वो फ्यूचर में वो भी नहीं करे और लोगों को भी इससे शिक्षा मिले, वो भी ना करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, नोटिस दिया भी जाता होगा और एक प्रोसेस होता है। पंकज जी से अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर जरूर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ममता जी संक्षेप में जरा रिएक्शन दीजिएगा। जो आज जो कार्रवाई हुई है मुझे लगता है किसी जागरूक नागरिक की वजह से ही हुई होगी। तो अगर नागरिक एक बड़े लेवल पर जागरूक रहेंगे और अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे, जैसे कि पंकज जी ने बताया व्हाट्सएप नंबर है या हेल्पलाइन नंबर है या और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए प्लीज झिझके ना। ममता जी बिल्कुल आपने सही कहा, और ममता जी आप जागरूक हैं। आपने कहा कि आपने एक बार शहद का टेस्ट किया था, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपसे ही सीख लेकर, वैसे तो बहुत सारी गृहिणियां अगर खाने
अगर पूरा दिन वो खाने के बीच में ही रहती हैं, खाना खिलाती भी हैं, बनाती भी है, खाती भी है, तो टेस्ट जरूर करेंगी। और आगे भी ध्यान रखिए, सावधान रहना हम सब की जरूरत है, क्योंकि मिलावटखोर लगातार एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। पंकज जी ने बताया कि कार्रवाई होती है, एक्शन भी होता है, सजा भी होती है। गर्मियां आ रही हैं, बाहर आप शेक पीने जाएंगे, जूस पीने जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपको अलर्ट होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और कार्रवाई होगी। अगर आप शिकायत करते हैं तो कार्रवाई होती है या नहीं होती है, यह फिर बात का विषय है, लेकिन कार्रवाई होगी, यह अभी आश्वासन दिया जा रहा है। हम भी उम्मीद करेंगे जिस तरीके की कार्रवाई आज हुई है, आगे भी मिलावटखोरों पर ऐसा ही शिकंजा लगता रहेगा। लेकिन हम आपको यही कहेंगे, सावधान रहने की जरूरत है। कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। बस यही कहेंगे कि सावधान रहिए, क्योंकि मिलावटखोर लगातार एक्टिव है। त्योहारी सीजन है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर लगाम लगनी होगी अगर आप जागरूक होंगे। नमस्कार।